हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10:30। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपनी ऐसी गलतियाँ जिनको सुधार कर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। पर हाँ, वो सब बताने से पहले अभी चल क्या रहा है वो बताती हूँ। आज संडे है, संडे को इन दिनों जो है मैं नाश्ता कम ही बना रही हूँ। बुलबुल स्कूल जाती है तब तो उसका टिफ़िन बनता ही है, पर आज संडे है और हस्बैंड के जैसे मैंने बताया व्रत चल रहे हैं, वो नाश्ता करते नहीं हैं और मैं भी सुबह नाश्ते में आजकल फ्रूट ही ले लेती हूँ। और मेरे देखा देखी जो आज बुलबुल ने भी बोला कि वो फ्रूट ही खाएगी, उसे भी वेट लॉस करना है तो आज जो है नाश्ता नहीं बनाया। वैसे इसने सुबह जूस ले लिया था, उसके बाद तो इसने थोड़े से मखाने ले लिए थे रोस्टेड, और अभी इसको मैंने फ्रूट चाट दे दी है। और पहन क्या रखा है देखो, इसने अपने पापा की टी शर्ट पहनती है आजकल, पता नहीं इसको क्या ही शौक चढ़ा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे दिखानी है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हम अपने बच्चों को व्लॉग दिखाते हैं तब हम कहते हैं कि देखो बुलबुल कितनी समझदार है, वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती, अपनी मम्मी का कहना मानती है, आप लोग भी कहना माना करो। तो देखो जी, 10 मिनट का व्लॉग देखकर और आप अपने बच्चों को इस तरह से मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारे बच्चे शैतानी करते हैं, बुलबुल भी बहुत शैतानी करती है। ये देखो उसकी शैतानी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इस रूम में कोई बैठता नहीं था, अभी पर जब से इसमें जो है वो स्मार्ट टीवी बना है ना, तब से बुलबुल इसी रूम में बैठी रहती है। और कल रात को ये कर रही थी पिलो फाइट अपने पापा के साथ और इसने कुशन का ये हाल कर दिया। तो वही है, बच्चे सब शैतानी करते हैं बचपन में, और वही है, बचपन का नाम ही शैतानी है। बच्चे बचपन में बदमाशी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। खैर जी, इधर जो है मैं कर रही हूँ बुलबुल के थोड़े से हेयर केयर की तैयारी। संडे है तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास भी उसके पास भी, तो मैं उसका जो है हेयर केयर कर दूँ। मेरे पास तो खैर टाइम ही होता है, बुलबुल को संडे को ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है अलसी के बीज, और ये मैं हेयर पैक बना रही हूँ बुलबुल के लिए। अलसी के बीज को, और जो ये तो अलसी के बीज नहीं है, ये तो है वो क्या बोलते हैं उसको, तरबूज के बीज। ये तो मैंने मंगवाए हैं वो सब्ज़ी में डालने के लिए। मतलब अगर आपको कोई शाही सब्ज़ी बनानी हो ना, तो उसमें काजू की जगह आप ये तरबूज के बीज ले सकते हो। पर हाँ, ये जो ब्लैक वाले मैंने बीज दिखाए थे वो थे अलसी के बीज, इनको और फ्लैक्स शीड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप चाहो तो मतलब किसी भी ये जो स्टोर होते हैं ना, किराना स्टोर, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो ये बीज आपको 2 गिलास पानी में डालना है और फिर इसको उबालना है। और जैसे जैसे आप इसको उबालोगे ना, ये जेल की फॉर्म में आ जाएगा। और ये जेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है बालों के लिए। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा रूखे से बेजान से हो गए ना, तो बालों में बिल्कुल बढ़िया, मतलब जो पार्लर में केराटिन जो करवाते हो ना आप ट्रीटमेंट, उससे जो शाइन आती है ना, वैसी वाली शाइन आ जाएगी इससे। तो ये जेल जो है मैं बालों में बुलबुल के संडे वाले दिन लगाती हूँ। तो वो जेल मैंने बना के रख दिया है। और इधर ये कुछ फ्रूट आए हुए रखे थे, इनको भी मैंने वॉश कर दिया। मतलब साथ का साथ मुझे किचन में खड़े ही रहना था, क्योंकि वो जैसे जैसे उबलता है ना, जो मैंने अलसी के बीज वाला जेल बनाया है, वो जैसे जैसे उबलता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब उफनने का डर रहता है, बाहर निकलने का डर रहता है। तो वो खड़े खड़े ही बनाना पड़ता है। तो जब तक वो बन रहा था तब तक मैंने ये फ्रूट्स धो के और लगा दिए हैं फ्रिज में। और मौसम देखो आज कितना अच्छा वाला मौसम हो गया है, मतलब बिल्कुल चारों तरफ घने बादल हो गए हैं और बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। हेयर जेल मैंने बना के रख दिया है, मैं बुलबुल के बालों में लगाने वाली थी, पर उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी बारिश आने वाली है, मैं पहले बारिश में नहाऊंगी, उसके बाद आपको जो लगाना है वो लगा देना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को संडे के दिन ही टाइम मिलता है बारिश में नहाने का, वैसे तो वो स्कूल में रहती है जब बारिश आती है। तो खैर जी, तब तक मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज मैं बना रही हूँ ये स्पेशल वाले पुलाव। हाँ जी, बुलबुल बहुत दिनों से बोल रही थी कि उसको स्वीट कॉर्न वाले पुलाव खाने हैं, तो आज लंच में पुलाव बन रहे हैं। और आज पुलाव क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आज जो है हस्बैंड को जाना है फिर से कहीं बाहर खाने पे। अभी जो है सावन का महीना है और इस टाइम जो है रुद्राभिषेक बहुत करवाते हैं लोग सावन में, तो वो मतलब आज उनके किसी फ्रेंड के वहाँ रुद्राभिषेक है, तो उनको खाने पे जाना है। तो इस वजह से आज हम माँ बेटी ही हैं खाना खाने वाले, तो आज हम अपनी पसंद से बना रहे हैं ये स्वीट कॉर्न वाले पुलाव। और अभी जो है ये अभी बन सकते हैं क्योंकि स्वीट कॉर्न का अभी सीज़न है, अभी आती है स्वीट कॉर्न। जब मटर का सीज़न होता है तो मटर वाले पुलाव अच्छे लगते हैं सर्दियों में। और इस टाइम अगर आप ये
इस तरह से बना के देखो ना तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न बच्चों को सबको ही पसंद आते हैं। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इनको बनाया है। कढ़ाई में आप तेल या घी जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। मैंने तेल डाला है इसमें, और तेल डालने के बाद इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, 2 लौंग, 3-4 इलायची बड़ी वाली हो तो वो डाल दो। मैंने हरी वाली इलायची डाली है क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली थी नहीं। और उसके बाद मैंने लंबे लंबे इसमें प्याज कट करके ऐड कर दिए, 2-3 हरी मिर्ची डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया पनीर। और पनीर को प्याज के साथ ही मैंने थोड़ा सा भून लिया, और जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो इसमें लाल मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको मतलब ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। बाकी ये बिल्कुल जैसे शादियों में बनते हैं ना मटर वाले पुलाव, उसी तरह के बनते हैं। बस इसमें मटर की जगह मैंने डाल दिए हैं स्वीट कॉर्न, और बुलबुल को मटर से ज़्यादा ये स्वीट कॉर्न वाले पुलाव ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो आज माँ बेटी ने अपनी पसंद से पुलाव बना लिए हैं बढ़िया से। थोड़े से मैंने सिंपल चावल रख लिए थे कान्हा जी के लिए, और उनको मैंने घी और चीनी डाल के दही के साथ भोग लगा दिया है। और ये जो मैंने पुलाव बनाए हैं ना, ये 3 लोगों के लिए बने हैं। हाँ, तीसरा है अनिल का जो टिफ़िन है वो घर से ही जाता है, जो हमारी शॉप पे रहता है, तो उसका टिफ़िन घर से ही जाता है क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से उसका दिन का टिफ़िन घर से ही जाता है। तो आप क्वांटिटी देख के सोचोगे कि इतने सारे आपने पुलाव बनाए हैं, तो उसके लिए भी बने हैं, ठीक है। और ये देखो लग गई है हमारी बढ़िया सी पुलाव की प्लेट, और देखो जितने ये देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, जिसको भी पुलाव पसंद है और जिसको भी स्वीट कॉर्न पसंद है वो ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाले हैं। और इसमें खड़े मसाले आप ज़रूर ऐड करना क्योंकि उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस जी लंच हो गया है हम दोनों माँ बेटी का, और उसके बाद बुलबुल बारिश में नहा ली थी, और अभी मैंने इसके बालों में लगा दिया है जो मैंने जेल बनाया था ना, वो लगा दिया है, क्योंकि इसको मैं दोबारा अच्छे से नहलाऊंगी। संडे को मैं नहलाती हूँ, वैसे तो ये खुद से ही नहा लेती है, पर संडे को हेयर वॉश भी मैं करती हूँ और अच्छे से मैं नहला देती हूँ। तो अभी इसके बालों में मैंने वो लगा दिया था, और उसके बाद गले पे मैंने लगा दिया था इसके बेसन और नींबू का लेप लगा दिया था, क्योंकि इसकी नेक थोड़ी सी ब्लैक हो रखी है। बच्चे जब खुद से नहाते हैं ना तो अच्छे से ध्यान नहीं रखते अपना, तो संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर दो तो सही रहता है, ठीक है जी। और अभी सीधा मैं आप सब लोगों से मिल रही हूँ शाम को, और हाँ जी अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क। ये है बुलबुल की फ्रेंड, ये भी हमारे साथ जाने वाली है, और आज संडे है, मौसम भी अच्छा है। जैसे मैंने कहा सुबह बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं पार्क। हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में, और चलिए अब पार्क भी चलते हैं और आप लोगों के साथ बातें भी कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक शुरू किया था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे। जब भी कॉल पे आप लोगों से बात होती है तब आप लोगों का एक ही सवाल रहता है मेरे से कि दीदी आपका टाइम इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है, आप कैसे इतने सारे काम मैनेज कर लेते हो एक ही दिन में। आप यूट्यूब भी कर लेते हो और बच्चे का ध्यान भी रख लेते हो, घर भी आपका इतना अच्छे से साफ़ रहता है, और उसके बाद आप खुश भी रह लेते हो। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी जिनसे हम फ़ायदा उठा सकें, तो इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए जी, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो अभी जो आप मेरे को देखते हो ना, मैं कुछ टाइम पहले अगर आप मेरे को देखते ना तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं बहुत ही केयरलेस बंदी थी, बिल्कुल केयर फ्री बंदी थी। और पर हाँ, मैंने अपनी जो पुरानी गलतियां हैं ना, उनको बहुत उनसे मैंने सीखा है, और उनको मैंने सुधार कर जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो आज उन्हीं गलतियों पे हम बात करने वाले हैं कि मैंने कौन सी अपनी गलतियां हैं जिनको मैंने और जिन पे मैंने फुल स्टॉप लगाया और अपनी ज़िंदगी को मैंने बदला है। और जिस वजह सबसे बड़ी गलती जो मैं कुछ सालों पहले तक करती थी वो थी, मेरे दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती थी। मुझे पता ही नहीं होता था मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। दिन का लेट उठना, और फिर पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता था, और शाम तक मेरे पास भी मतलब यही रहता था कि मुझे मेरा तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल गया, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, मैंने तो कुछ अलग किया ही नहीं, मेरा तो पूरा दिन घर के कामों में ही खप गया। मतलब जैसा आप लोग मुझे बताते हो कि दीदी हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं पर फिर भी जो है हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, और ना ही हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये गलती मैं भी करती थी। अब इस गलती को सुधारने के लिए मैंने क्या किया
मैंने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। अब आप लोग कहोगे कि ये लिस्ट बनाना है, ये क्या बकवास है, ये तो कुछ नहीं होता। और हाउसवाइफ को क्या ही अलग करना होता है जो वो लिस्ट बनाए। और ये सबसे गंदी सोच होती है हम हाउसवाइफ की। हम ऐसे सोचते हैं कि यार हमें तो घर पे ही रहना है, वही रोज़ का झाड़ू पोछा करना है, तो उसके लिए लिस्ट क्या बनाना है ना? ये सबसे गंदी सोच है हमारी। जबकि हर इंसान के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो नेक्स्ट डे के लिए अपनी प्लानिंग पहले दिन ही कर ले, ताकि वो अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सके, अपने दिन को अच्छा बना सके। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो अगर कोई ऑफिस जा रही हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग करके किसी दिन को आप शुरू करते हो ना, तो आप अगर मान लो नेक्स्ट डे अगर आपने 10 काम भी चुने कि ये 10 काम हमें करने हैं, और अगर उसमें से आप 8 भी कर पाए ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपको एक खुशी मिलती है कि चलो हाँ ये काम मैंने कर लिए। आपको ये नहीं रहता कि यार मेरा तो दिन ऐसे ही खप गया, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है। और अगर लिस्ट बना के काम करते हैं ना, तो सही बताऊँ, आप घर के कामों के साथ साथ खुद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई यूट्यूब कर रहे हो तो आपको लिस्ट बनानी ज़रूरी है। आप अगर अच्छे से एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर खुशी खुशी रहना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी लिस्ट बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर लिस्ट बनाओगे कामों की, तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, आप अपनी सेल्फ केयर कर पाओगे, आप वो काम कर पाओगे घर के कामों के अलावा जो आपको करना पसंद है। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो कहती है कि दीदी मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, पर मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। मुझे डांस करने का बड़ा शौक है, पर मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। वो आप इसीलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि आपका पूरा दिन घर के कामों में चला जाता है। तो फिर जैसे मैंने उनको बताया तो उनको बहुत हेल्प मिली। अब उन्होंने कहा जब से मैंने लिस्ट बना के काम करना शुरू करा है ना, तो मैं अपने लिए 1 घंटा डांस का दे पाती हूँ। तो देखो, और वो 1 घंटा जब वो डांस को देती है ना, तो वो कहती है कि दीदी मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं पूरा दिन की स्ट्रेस और जो भी मेरी पूरा दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो मेरी उस डांस का 1 घंटा मैं देती हूँ ना, उसमें मेरी सारी ख़त्म हो जाती है। तो उससे मैं बहुत खुश रह पा रही हूँ। ठीक है। तो ये गलती आपको सुधारनी है, आपको अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। जैसे मैंने आज प्लान कर रखा था कि आज मुझे पार्क जाना है, बुलबुल का स्किन केयर करना है, ये सारा मेरा पहले से प्लान था। ऐसे नहीं है कि सडन प्लान बना और हम चल पड़े। ठीक है। और हाँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डे आपका जो है प्लानिंग हो। हाँ ठीक है, कभी कभार मतलब बिना प्लान के भी कुछ मतलब हम प्लानिंग करते हैं, वो नहीं हो पाता, मेरे से भी कई बार नहीं हो पाता। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन प्लान करती हूँ और उसी दिन मैं वो सारी चीज़ें कर भी पाऊँ। पर हाँ, हफ्ते में अगर 4 दिन भी आप अपने प्लान के हिसाब से अगर आप 4 दिन भी करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं 3 दिन नहीं कर पाती हूँ हफ्ते में, मान लो कि जो मैंने प्लान करा, तो मेरे को बड़ी घुटन सी होने लगती है कि यार आज तो मैंने ये वाला काम नहीं करा, मतलब मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि आज तो मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो ये वाली चीज़ रहती है। तो आपका दिन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो हाउसवाइफ है उनको स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जितना एक वर्किंग वूमेन का होता है जो ऑफिस जाती है। ठीक है। तो अपने दिन को प्लान करना शुरू करो सबसे पहले तो। अच्छा, सेकंड चीज़ ये प्लान करना ज़रूरी होता है। एक बात सोचो, हम हाउसवाइफ का जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो जाता है किचन में। 3 टाइम का हमें खाना बनाना होता है। ठीक है। और उसमें भी ये होता है कि भाई एक टाइम ये बनाओ, एक टाइम ये बनाओ, एक टाइम ये बनाओ, है ना? और मोस्टली जो जॉइंट फैमिली में रहती है उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। उनको तो सबकी वही है, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है। ठीक है। तो इसमें आप कोशिश ये कर सकते हो कि पहले दिन ही जो है और डिसाइड कर लिया जाए कि भाई कल मान लो संडे है, तो कल क्या बनेगा, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है सबकी, तो अगर मतलब सबकी है तो ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप प्लान कर लोगे ना, तो आपका आधा दिन ये सोचने में नहीं निकल जाएगा कि आज क्या बनाना है। वरना मैंने बहुत से घरों में देखा है कि सुबह उठते ही जो है सब ये शुरू हो जाते हैं, मतलब सास बहू से पूछ रही होती है कि क्या बनाए, बहू सास से पूछ रही होती है क्या बनाए, माँ बेटियों से पूछ रही होती है कि भाई आज खाने में क्या बनेगा। आधा दिन तो ये सोचने में निकल जाता है और फिर आधा दिन उस चीज़ को पकाने में निकल जाता है। और ऐसे करके आपका कोई दिन हो, स्पेशल दिन हो, जैसे संडे हो जिसमें आप बाहर जा सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो, वो आप अलग कर ही नहीं पाते हो क्योंकि पूरा दिन खाना बनाने के बारे में सोचने में और खाना पकाने में निकल जाता है। ठीक है। तो पहले ही दिन डिसाइड कर लो। जैसे मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि कल मैं दिन में पुलाव बनाऊंगी और उसके बाद जो है टाइम निकाल के मैं बुलबुल को बाहर कहीं ना कहीं लेकर जाऊंगी। तो इस तरह से मेरे दिन की प्लानिंग थी। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आजकल के टाइम में सबको ही कर रहे हैं और अपनी उस गलती को कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं है,
चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबको ये गलती कर रहे हैं। मेरे पास ढेर सारे आप लोगों के कॉल आते हैं और जब मैं कहती हूँ कि भई आप इस तरह से अपना स्किन केयर कर लिया करो, आपको अगर डांस करना पसंद है आप डांस कर लिया करो, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कर लो, कुकिंग कर लो, और सबका एक ही जवाब मुझे मिलता है कॉल के एंड में कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे से पूछ लो आजकल तो बच्चे भी यही कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये सोचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि वो टाइम आपका जा कहाँ रहा है ना, वो कोई नहीं सोचना चाहता। और सही बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा आजकल हमारा टाइम जो जाता है वो जाता है स्क्रीन पे। अगर हम एक दिन आराम से सोच के आप बैठ के देखोगे तो इसका जवाब आप मुझे मत देना, आप अपने आप को दे देना, ठीक है, कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो। स्क्रीन पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखने में टाइम जा रहा है, इंस्टा पे रील्स देखना शुरू कर दिया, 2 घंटे तक स्क्रॉल किए जा रहे हो, रील देखे जा रहे हो, पता नहीं चला कब 3-4 घंटे आपके पूरे हो गए, और फिर पूरा दिन एंड में आपके पास ये रहती है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना। पूरी रात भर आप ड्रामे देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो, मूवीज़ देखे जा रहे हो, रिपीट में ड्रामे देखे जा रहे हो जिनसे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, और फिर भी देखे जा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है ना। मैं भी ऐसी थी, मैं ये नहीं कह रही, मैंने अपनी इस गलती को ठीक किया है और वही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ठीक करो, है ना। मैंने मेरी बेटी की भी ये गलती सुधारी है। बुलबुल का भी पहले यही था, पूरा दिन यूट्यूब पे देखती रहती थी और बस यही चीज़ें स्क्रॉल करती रहती थी। अभी मैंने फ़िक्स कर दिया है कि 1-1.5 घंटे बस इसको टाइम फ़िक्स है, तब तक ये टीवी या जो भी इसको देखना है वो देखो, और उसके बाद कुछ एक्टिव करवाने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे इसको क्ले आर्ट बहुत पसंद है, अभी भी अपनी फ्रेंड के साथ कर रही है। तो जब भी बच्चे टीवी या मोबाइल में अपना ज़्यादा टाइम देते हैं ना, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, एक्टिव नहीं रह पाता बच्चों का दिमाग, क्योंकि वो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, उससे वो कुछ एक्स्ट्रा सीख नहीं रहे हैं। इससे अच्छा बच्चे अगर उससे हटेंगे स्क्रीन से तो कुछ एक्टिव कर पाएंगे। और ये देखो कितना सुंदर ये क्ले आर्ट जो है, जब भी इसको टाइम मिलता है इसने कर रखे हैं, और जब से मैंने इसकी टीवी या मोबाइल की लत जो है कम करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन को टाइम देना कम करो। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल से छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ सकता, मैंने भी नहीं छोड़ा है, मैं भी देखती हूँ, पर मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले मेरी बहुत गंदी आदत थी कि कोई अगर ड्रामा पसंद आ गया तो मैं पूरा मतलब जो मतलब है ना ड्रामा, एक रात में ही मुझे देख के ख़त्म करना होता था, है ना। और फिर सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाती थी, बच्चे स्कूल लेट जा रहे होते थे, सब पे मैं गुस्सा कर रही होती थी, काम मेरे ढंग से होते नहीं थे, और बस मेरा पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता था, और बस मैं यही मेरे पास बचता था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, देखना गलत नहीं है बिल्कुल से, पर कम दो टाइम, एक टाइम फिक्स रखो कि बस इतना ही टाइम मुझे उस चीज़ को देना है। गलतियाँ और भी बहुत सारी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर वो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर पाएंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी गलतियों से अगर आप कुछ सीख पाओ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय।